हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल लर्निंग। तो एक बार फिर से इस ज्ञान के भंडार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है दोस्तों तो देर किस बात की, तुरंत जाइए मेरे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप मुझ तक इमीडिएट कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज एक नए फार्मूले की तरफ और बताते हैं आपको कुछ ज्ञान की बात। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सम इफ्स का फार्मूला। देखिए दोस्तों, मैं लिख देता हूं पहले सम आई एफ एस इफ। मैंने पहले आपको बताया है सम इफ का फार्मूला, मैंने पहले बताया है दोस्तों। आज मैं आपको सम इफ्स का फार्मूला बताने जा रहा हूं। तो ठीक है, सम इफ्स किस लिए लगाते हैं? जब अगर आपके पास क्राइटेरिया दो या दो से ज्यादा बार दे रखे हों और फिर आपको उनका टोटल करना हो, उस कंडीशन में आप सम इफ एस का फार्मूला लगाते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे आप ये देखिए, एक्सेल शीट ओपन है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एप्पल रैक वन में कितनी क्वांटिटी है, तो मतलब इसमें दो क्राइटेरिया हो गए। एक तो हो गया आइटम वाला, एक हो गया लोकेशन वाला। कि मतलब एक तो एप्पल को काउंट करना है टोटल, मतलब सम करना है एप्पल का, लेकिन उन्हीं एप्पल का करना है जो सिर्फ रैक वन में रखे हों। जैसे कि ये एप्पल रैक वन में है और ये एप्पल भी रैक वन में है, तो यहाँ 10 और ये 32, मतलब टोटल रैक वन में 42 क्वांटिटी है ना दोस्तों। तो ये तो छोटा डाटा है तो हमने ऐसे देख लिया, लेकिन जब ये डाटा कई बहुत बड़ा होगा, 100, 150, 300 रोज और कॉलम में होगा, तो आपको ये चीज़ कैसे लगानी है, तो चलिए जानते हैं इस फार्मूले की मदद से। दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले अगर आपको कुछ भी चाहिए, मान लीजिए आपको एप्पल चाहिए तो मैंने यहाँ पे एप्पल लिख लिया, और किस रैक वन में चाहिए तो मैंने यहाँ पे ये भी लिख लिया। अब यहाँ पे आपको क्वांटिटी चाहिए कितना, मतलब टोटल हो के, तो आपको लिखना है इज इक्वल टू सम इफ एस। देखिए दो तरह का आया है, एस हटा दूंगा, ये दो आ रहे हैं, सम इफ और सम इफ एस। सम इफ नहीं दोस्तों, जब दो से ज्यादा क्राइटेरिया है तो सम इफ एस का प्रयोग करना है। ठीक है, नीचे वाला ये सम इफ एस, और ब्रैकेट को स्टार्ट कर देना है। अब देखिए नीचे लिखा है सम रेंज। सम रेंज पे बोल्ड है ना, तो सम रेंज क्या है हमारा दोस्तों? जो हमारा सम करना है, हमें सम करना है क्वांटिटी, तो हमने ये इस रेंज को, रेंज मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है दोस्तों, ये रेंज क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके देखिए मेरी वीडियोस को, आपको पता लग जाएगा रेंज क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने ये रेंज सिलेक्ट कर ली। उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया दोस्तों। कॉमा लगाने के बाद अब देखिए मांग रहा है क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया थ्री, मतलब कितने भी क्राइटेरिया, ये सब क्राइटेरिया है ना। आपको जो हमें चाहिए एप्पल और एक दोनों क्राइटेरिया है, तो आपको क्या करना है, पहले क्राइटेरिया वन सिलेक्ट कर लेना है। तो क्राइटेरिया क्या है हमारा, ये। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अब आपने कॉमा लगाना है, और आपको क्या चाहिए इस क्राइटेरिया वन में, क्या चाहिए आपको, हमें इस क्राइटेरिया वन में एप्पल चाहिए, तो हमने एप्पल कर लिया। ठीक है दोस्तों, फिर हमने कॉमा लगा दिया। अब हमें क्राइटेरिया लिख के आ रहा है क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया टू है ना, क्राइटेरिया रेंज टू, पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। फिर कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया टू में आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए रैक, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, और हमने देखिए ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर कर दिया। तो दोस्तों आप देखिए एप्पल में रैक वन में 42 आ गया। अब आप कुछ भी इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। आपको गुआवा देखिए रैक टू में है, आपको देखना है टोटल गुआवा रैक टू में कितने हैं। मान लीजिए ये मुझे चेक करना है, तो ये 15 है, मतलब दूसरी जगह नहीं है, केवल यहीं पे है। अगर मैं यही चीज़ कहीं और कॉपी कर देता हूँ, मान के चलिए मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में कॉपी कर देता हूँ, तो देखिए 25 यहाँ पे हो गए और 15 यहाँ, देखिए 40 आ गया। तो मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि सम इफ एस का प्रयोग जो करते हैं हम, वो दो से ज्यादा क्राइटेरिया या दो क्राइटेरिया दे रखे हो उसके उसमें करते हैं। अगर यहाँ तीन भी क्राइटेरिया होता दोस्तों, तो जैसे मैंने पहला क्राइटेरिया, फिर उसमें क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है, इसी तरीके से फिर तीसरा क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करते हैं आप, और फिर वो तीसरी वाली वैल्यू भी सिलेक्ट कर देते दोस्तों। तो इस तरीके से हम सम इफ एस का प्रयोग लगाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। मान के चलिए इस तरीके से कोई डाटा है जिसमें मैंने नेम ले लिया है, यहाँ पे कोई 8 नेम है, जेम्स, जॉन, रॉबर्ट, माइकल, विलियम्स, डेविड, रिचर्ड्स और चार्ल्स। इनकी अलग अलग लोकेशन है, ये अलग अलग लोकेशन में कार्यरत हैं। ठीक है, और उस लोकेशन में भी देखिए दोस्तों, उस लोकेशन में भी सब लोकेशन जो है, ठीक है, सब लोकेशन जो है वो दिल्ली में रोहिणी से, नोएडा में सेक्टर 1 से, इस तरीके से हमने डिफाइन कर रखी है।
और उस एरिया में इनकी टीम मेंबर हैं जो है, मतलब इनके अंडर में 10, 15, 20 इस तरीके से टीम मेंबर हमने डिफाइन किए हुए हैं। अब आपको ये जानना है कि भैया दिल्ली में, रोहिणी में टोटल कितनी टीम है। मान लीजिए दिल्ली, रोहिणी में यहाँ 10 टीमें हैं, ठीक है ना, इनके अंडर में। और भाई दूसरे मैनेजर भी हैं हमारे एक, और दिल्ली में कौन है, ये है दिल्ली, रोहिणी में ये भी है 21 और 10 31, मतलब टोटल 31 की टीम है, लेकिन जो बॉस हैं वो 2 अलग अलग हैं। तो आपको जानना है कि भाई हमारे दिल्ली में रोहिणी लोकेशन में कितने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम आपको इज इक्वल टू का फार्मूला लगाना है और लिख लेना है सम IFS और ब्रैकेट को स्टार्ट कर देना है। फिर आपको सम रेंज, जो आपको जो टीम चाहिए, हमने टीम सेलेक्ट कर ली पूरी रेंज में, फिर कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, हमें लोकेशन चाहिए ना ये, तो हमने क्राइटेरिया रेंज 1 सेलेक्ट कर दिया और कॉमा लगा के, अब देखिए हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा है, या तो अगर आप लिखेंगे तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप अगर अल्फ़ाबेट टाइप कर रहे हैं कि आपको भाई दिल्ली चाहिए या आपको नोएडा चाहिए, है ना, मान लो नोएडा चाहिए, तो आप नोएडा लिख सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, कोई भी अगर आप अल्फ़ाबेट या कोई लिखते हैं तो डबल कॉमा में लिखना है दोस्तों, ठीक है। नोएडा देखिए मैंने डबल कॉमा में लिखा और डबल कॉमा से बंद कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ में नोएडा लिखा होता तो मैं डायरेक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेता, लेकिन जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे डबल कॉमा में लगाना है। फिर मैंने कॉमा लगा दिया। अब मेरा आ गया क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, ये सब लोकेशन, है ना। फिर मैंने कॉमा लगा दिया। अब फिर मुझे टाइप करना है कुछ, तो फिर डबल कॉमा में लिखना है, और मुझे नोएडा में चाहिए सेक्टर 1 में, तो मैंने ये सेक्टर 1 लिख दिया और डबल कॉमा बंद कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे जो है दोनों चीज सेलेक्ट हो गई, अब मुझे ब्रैकेट को बंद कर देना है। अगर कोई तीसरा भी होता है यहाँ पे तो मैं तीसरा भी सिलेक्ट कर लेता, ठीक है ना दोस्तों। अगर जेम्स की अलग अलग, जेम्स की दिल्ली में भी होती है और कहीं भी होता मतलब, तो मैं वो भी सेलेक्ट कर सकता, बट मैंने 2 ही क्राइटेरिया मांगा है तो 2 ही मैंने सेलेक्ट किया और एंटर कर देना है। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया। 0 क्यों आया दोस्तों, हमने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ देखिए सेक्टर 1 के बीच में हमने स्पेस लगा दिया था। एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जो यहाँ लिखा है ना दोस्तों, वही यहाँ पे अंदर टाइप करना है, क्योंकि ये इसी से कॉपी हो रहा है। ये यहाँ जो लिखा है इनपुट, यही आउटपुट देगा आपको। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो वो तो अलग लोकेशन ले लेगा, वो यहाँ पे होगा नहीं, तो उसको वो 0 दिखाएगा। तो देखिए 30 यहाँ देखते हैं, 15 यहाँ पे है और 15 यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे 50 कर देते हैं तो 65 हो गया। देखिए यहाँ पे अगर हम 40 कर देते हैं, 1 मिनट, ये हमने नीचे चेंज किया, नोएडा वाला 50 है ना, ऊपर वाला अगर हम 40 कर देते हैं तो देखिए 90 हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियोस आपको एकदम सम इफ एस का फार्मूला जो है एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सम इफ का फार्मूला भी बताऊंगा, बारी बारी से सारी चीज़ें बताऊंगा, और फिर मैं एक कंपेयर भी बताऊंगा क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हाँ कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। और हाँ, मेरे को सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं चाहता हूँ मेरी वीडियोस को 10,000, 40,000, 50,000 लोगों तक पहुँचाना, और सबको अपनी नॉलेज से अवेयर कराना, और उनको भी थोड़ा सा ज्ञान देना। तो ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे संग, बने रहिए मेरे संग, और हाँ अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल जो है वायरल फीवर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग सेफ होंगे, और आपकी फैमिली में भी सब लोग सेफ होंगे दोस्तों। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के संग, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।